हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल जीडी स्टडी पॉइंट में। हम लोग यूथ पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें कई चैप्टर हम लोग ने देखा। तो आज हम पाइप और टंकी देखने वाले हैं। पाइप और टंकी जो कि टाइम एंड वर्क पर बेस्ड होगा, टाइम एंड वर्क पर बेस्ड। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। यह इसमें टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 1 का फर्स्ट नंबर, दो पाइप ए और बी एक टंकी को एक टंकी को भरता है 21 घंटा और 18 घंटा में। एलसीएम निकालेंगे तो 126। तो पहला क्या होगा, क्षमता। तो 21 एक छक 21 छक 26 है और 18 सतह 26 है। तो 126/7 यह क्षमता है। 126 टंकी की पूरी क्षमता। पूरा टंकी कितना है, 126 भर सकता है। सर 6 और 7 की क्षमता से काम हो रहा है। तो 7 और 6 13। तो 13 9 17 से 117 और 9 26, यानी 9.9/13। 13 9 17 से तो 9.9/13 नहीं दे रहा, यानी मल्टीपल किया 3 से गुना और 3 से इसमें गुना। तो 9.27/39। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर वह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। तो पाइप बी को अकेले या खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए को जितना समय लगता है, ए और बी कितना भरता है, ए और बी साथ में करता है काम, टंकी भरता है तो टोटल 20 घंटे लगते हैं। तो ए जो समय लेता है उससे बी क्या करता है, कम ही समय में भर देता है। तो x - 9। अब क्या करेंगे कि इसको दो मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड, या तो इसको बुक से कर दीजिए 1/x अब प्लस 1/x - 9 करेंगे तो 1/20। अब क्या करता है कि 9 है, y नहीं 9। अब इसमें x का या तो एलसीएम निकाल करके इसका ऐसे करते हैं, x × x - 9 1/20। तो यहाँ एक जगह x - 9 + x, यानी 2x - 9 x × x - 9 = 1/20। या तो इस ढंग से निकाल के 20 दूनी 40, 9 दूनी 18, 180 x² मध्य पद का गुणनखंड निकाल करके x का मान निकालेंगे। दूसरा तरीका है कि हम x के मान कुछ मान ऑप्शन से लेके चलेंगे, बाई ऑप्शन लेके चलेंगे जो 20 को सेटिस्फाइड भी कर दे। तो अगर 39 लेकर चलते हैं, ए पहला ऑप्शन लेके चलते हैं 39, बी दूसरा ऑप्शन क्या होगा 39 में से 30, और 39 और 30 का लघुत्तम लेंगे जो कहीं ना कहीं 20 के नज़दीक में नहीं पहुंचने वाला है, यानी 20 आने वाला नहीं। 39 और 30 का लेंगे तो 390, 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 63, 9 × 8 = 72, यानी 390 होगा। ई 10 बार में, ई 30 3 90 13 बार में। तो दोनों की क्षमता काम करेंगे, 13 10 23 की क्षमता से काम करेंगे तो काटेंगे तो कटेगा नहीं, यानी 20 नहीं आएगा।
यानी ए बराबर 39 नहीं रखेंगे। ऑप्शन बी को अब चेक करेंगे, ये बाई ऑप्शन है यानी ऑप्शन तो चेक करना होगा। x -9 यानी 45 में से 9 लेके जाएंगे तो 36, तो 45 और 36 तो 180, 45 चौका 36 5, 5 4 9 और 9 की क्षमता से 180 कम, यानी 20 गुना, यानी 20 सेटिस्फाइड हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 45 बाई ऑप्शन से। नहीं तो फिर ये तरीका बनाइए मध्य पद का गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पाइप 1, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पाइप 1 एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप 1 है जो 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी खाली करने वाला माइनस, जबकि पाइप 2 है उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है, यानी दोनों खाली करने वाले टैंक हैं, 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो एलसीएम 18, यानी टोटल क्षमता, टोटल उस टंकी का एफिशिएंसी कितना है? 18, और 18 को पहला नल और दूसरा नल काम करने रहा, तो पहला की क्षमता 3, दूसरा की क्षमता 1, तो 18 को 4 से काम होगा, तो 4 4 चौका 16 और 4 पचे 20, 4.5 आवर था, आवर में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है। ए एक टैंक को क्या भरता है? 80 मिनट में, और बी उसी टैंक को 40 मिनट में, बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। तो एलसीएम 80, 1 और 2, यानी 80/3 की क्षमता से, तो 80/3, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 6, 2 0 3 6 18, 2 20, यानी 26.2/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि एक जग में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र जग को 15 मिनट में, माने कोई एक H1 यानी हॉल 1 है जो 15 मिनट में खाली कर रहा है। दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में, यानी हॉल 2 या 20 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाए? तो टोटल जग की क्षमता निकालेंगे, तो जग में पानी कितना आ रहा है? 20 23 60 और 15 चौके 60, यानी 60/7, तो 8 7 56 और 4 60, 8.4/7, 8.4/7, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पांचवा छठा नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। एक है जो 20 घंटे में, और दूसरा टैंक 30 घंटे में भर सकता है। एक टंकी को ए पाइप 20 घंटे में, बी पाइप 30 घंटे में, यानी उस टंकी का टोटल क्षमता कितना है? 30 और 20 यानी 60, तो 20 23 60 और 30 दूनी 60, यानी 60 को भरेगा 3 2 5 की क्षमता से, तो 12 घंटे में भर सकता है। 12 घंटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक टंकी को 2 पाइप द्वारा एक साथ 45/4 मिनट, यानी एक पाइप और 2 पाइप 45/4 मिनट टाइम ले रहा। 12 पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में। तो मान लीजिए कि ए है जो 12 पाइप है,
और बी छोटा पाइप। तो 12 पाइप मान लीजिए कि एक समय ले रहा, तो और छोटा पाइप 12 घंटा कम 12 मिनट कम, तो यह x प्लस 12। अब क्या करेंगे, इसको हम ऑप्शन से इसको भी करेंगे। अगर 30 लेके चलते हैं तो 30 और 12, पहला ऑप्शन से करते हैं 30, तो 30 और 12 42, 30 और 42 का एलसीएम निकालेंगे तो कहीं न कहीं 45/4 नहीं आने वाला। तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 12 12 24, तो 12 एक 2 बार में और एक बार 2 1 3 और 24/2 8 आ जाएगा, नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन 18, इसका ऑप्शन 18 और ये 30, 18 12 30, एलसीएम निकालेंगे तो 90, तो 18 5 90 और 30 3 90, 5 3 8, 4 दूनी 8 और 45 दूनी 90, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और यह ऑप्शन से पुटिंग वैल्यू, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं इसमें, 1/x प्लस 1/x प्लस 12 इक्वल टू 45/4। अब x इंटू एक्स प्लस 12, तो यहाँ से कर सकते हैं x प्लस 12 प्लस x, 45/4, तो 2x प्लस 12, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 45/4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, मध्य पद का गुणनखंड निकाल सकते हैं, मध्य पद का गुणनखंड, जिससे आंसर आ जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करें, बाई ऑप्शन, तो जल्द होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं 2 पाइप ए और बी, 2 पाइप ए और बी 45 तथा 36 घंटों में भर सकते हैं। 45 और 36 घंटों में भर सकते हैं। 45 36 का एलसीएम 180, 45 चौका 36 5 5 4 9, 180। टोटल टंकी की क्षमता भर रहा है 4 और 5 की क्षमता से 9, यानी 20 घंटा में भर देगा। 20 घंटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 2 बार ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। ए और बी काम करते हैं तो 6 घंटे में भर जाएगा। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज से भरता है। तो गेट ए की क्षमता अगर 1 है तो बी की क्षमता x प्लस 5 घंटे। तो गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भर सकते हैं, बाई ऑप्शन लेके चलिए। पहला ऑप्शन 5, तो 5 है 5 10, 5 दूनी 10 2 और 1 3, 3 के 3 10/3, यानी 6 नहीं आएगा। ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन 10 लेके चलते हैं, 10 आई होगा कितना 15, 30 10 3 30 और 15 दूनी 30, 3 2 5 की क्षमता से 6, यानी 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटा में, ए किसी खाली हौद को 14 घंटा में भर सकता है। पाइप बी साथ मिलकर या खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी साथ मिलकर खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। तो पूछ कह रहा है कि इस भर सकता है, इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है। तो 12 14 84, 12 7 84, 14 6 84, तो यानी ए की क्षमता 6 तो बी की क्षमता 1, टोटल क्षमता कितना 7। तो 84 को 1 से भरेगा तो 84 घंटा। 84, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। 11 नंबर, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी आधा भरने में कितना समय लगेगा? आधा का रहा है इसका, ध्यान दीजिएगा। 12 15 एलसीएम 60, 12 5 60, 15 चौका 60, तो आधा का रहा है, यानी 60 का आधा 30, और 30 को 5 4 9 की क्षमता से 3 3 9 10 3 30, 3.1/3 आवर, 3.1/3 आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर क्या करें? टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक ही समय में एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो 60 4 20 23 60, 60/7, 8 7 56 4 60, यानी 8.4/7 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं। ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों टैंक को कितने घंटे में एक साथ भर सकते हैं? तो 10 15 30 3 2, यानी 30/5, यानी 6 घंटे। 6 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तेरह के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का था, ध्यान से पढ़िएगा। खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप एक्स और वाई है। एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग भर सकता है। एक पाइप एक्स है और दूसरा पाइप वाई। एक्स 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना? 10 घंटे में, 10 घंटे में 2/3 भाग, यानी टोटल कितना भरेगा? 5 के 15 घंटे में कुल। वाई 5 घंटे में 1/6 भाग, 1/6 भाग, 1/6 भाग 5 घंटे में, तो टोटल 6 5 30, 30 एलसीएम, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। पूछ क्या रहा कि दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटे में भर देगा? तो 30 2 1 3, यानी 10 घंटे में। 10 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, पाइप ए पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटों में भर सकता है। पाइप ए 4 घंटों और पाइप बी 16 घंटों में भर सकता है। वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? तो 4 16 कैल्शियम निकालेंगे, 16 4 चौका 16, 16 कम, यानी 16 टोटल है। 5 की क्षमता से 12, तो 5 3 15 1 16, 3.1/5 घंटे। 3.1 पूर्णांक में नहीं आंसर दिया, यानी इसका 16/5 ही आवर दे दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 मिनट और 6 मिनट में भर सकता है। यानी ए एक टैंकी को 1 मिनट में भर सकता है और बी उसी टैंकी को 6 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो तो टैंक भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। अगर दोनों पाइप काम कर रहे हो तो 1.5 मिनट का समय लगता है। 1.5, तो एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स कितने घंटों में उभर रहा है? तो टोटल टंकी की क्षमता 6, 6 एकम 6, 15 चौका 60, 4,
6 15 चौका 60 4, तो 1.5 चौका 4, टोटल 4, तो टोटल 4, तो एक बी का क्षमता 1, तो और टोटल 4 है तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा 3। तो एक्स का मान निकालना, तो 6 टंकी को ये 3 की क्षमता से भरेगा तो कितने घंटे में 2 आवर में। 2 आवर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी एक्स का मान कितना आया 2। और दूसरा तरीका से अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1/x प्लस 1/6 बराबर 1/1.5, इसको करते रहिए, एक्स का मान निकल जाएगा। छः के बाद 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं, अकेला छिद्र 9 मिनट में खाली कर सकता है, यानी हॉल 1 9 मिनट में खाली कर सकता है। हॉल 2 टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। हॉल 2 है जो 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि जल रिसाव नियत दर पर हो तो दोनों के साथ साथ चलने पर कितने मिनट में टैंक खाली होगा? तो 9 और 6 के लघुत्तम 18, 2 3, 18 3 2 5 की क्षमता से बटा के रूप में नहीं पूर्णांक में दिया, तो 3.3/5, 3.3/5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक कंटेनर में 2 छिद्र है, प्रथम छिद्र कंटेनर को 15 मिनट में, यानी हॉल 1 15 मिनट तथा दूसरा छिद्र यानी हॉल 2 इस कंटेनर को 10 मिनट में खाली कर देता है। यदि कंटेनर में जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों को एक साथ खोल देने पर कंटेनर कितने मिनट में खाली हो जाएगा? तो लघुत्तम 30, एलसीएम 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 30/5 यानी 6 मिनट दिया तो 6 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। एक टैंक में 2 छिद्र है, यानी हॉल है। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली कर देता है, हॉल 1 3 मिनट में खाली कर देता है। दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली कर देता है, हॉल 2 5 मिनट में खाली कर देता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 15 5 3, तो 15/8, पूर्णांक में सर दिया तो 1.7/8, 1.7/8, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बीस नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक कटोरे में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र कटोरे का अकेले 4 मिनट में खाली करता है। पहला हॉल 4 मिनट में खाली कर सकता है कटोरे को। दूसरा छिद्र यानी हॉल 2 12 मिनट में खाली कर सकता है, 12 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा तो एलसीएम लेंगे 12 4 3 12, 12 एकम 12, 12 को 4 की क्षमता से कर रहे हैं, यानी 3 मिनट में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन। 2 पाइप एक्स और वाई अकेले टैंक को एक्स और वाई अकेले टैंक को 48 घंटे और 72 मिनट में भर देती है। यदि दोनों एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो 72 और 48 144, 72 दूनी 144,
और 48 दिया 144, तो 3 2 5, 144 को 5 की क्षमता से कर रहा, तो 5 दूनी 10, 4 4 5 8 40 और 4 44, 28.4/5, तो 28.4/5 ये मिनट में दिया। इसको पूरा पॉइंट पर काट दीजिए तो 0.8 आ जाएगी। चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर सी। 5 पॉइंट देंगे 0, 5 8 40, 28.8। 22 नंबर क्वेश्चन। पी और क्यू मिलकर एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर के एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं। क्यू को इसे पूरा भरने में पी की तुलना में 6 घंटे अधिक समय। पी अगर x है तो क्यू x प्लस 6 घंटा अधिक समय तो पी अकेला टंकी को कितने समय भरे? तो पी ऑप्शन बाई ऑप्शन लेके चलेंगे। बाई ऑप्शन अगर लेके चले 5 घंटे लेके चलते तो 5 और 11, 5 11 लेके चलेंगे तो 11 5 55, 11 5 16, 16 55/16 नहीं होगा। बी ऑप्शन 6, तो 6 12, तो 12 6 दूनी 12, 12 एकम 12 यानी 3 चौका 12, यानी पी की क्षमता 6 घंटे में अकेले भर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 के बाद 23। 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 से टाइप 2 आता है। टाइप 2 23 नंबर क्वेश्चन से। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोलता है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। यह भरने वाला है और दूसरा पाइप खाली करने वाला जो 60 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम 60, 20 23 60, 60 एकम 60। तो क्या कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो 3 भर रहा है, खाली हो जा रहा है, यानी 2, तो 60 टोटल टंकी की क्षमता 60 है और 2 की क्षमता से उसको भरा जा रहा है, तो 30 मिनट है, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 23 के बाद 24 नंबर। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरी हुई उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 60, 15 चौका 60, 20 23 60, तो 60 पूरा भरने में कितना मिनट लगेगा? तो एक की क्षमता से, यानी 60 मिनट। 60 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन। पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर, एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह भर सकता है। 10 घंटों में भर सकता है। 10 घंटों में भर सकता है। 14 और 10, 14 25 70, 10 7 70, ठीक है। तो पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटों में भर देगा? तो टोटल क्षमता 7 है। ए और बी के मिलाकर 7, ए अकेला 5 क्षमता है, तो बी की क्षमता कितना होगा? 2, और 70 को 2 से कर भाग देंगे तो 35, यानी अकेला भी 35 घंटे में भर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। एक इनलेट पाइप एक टंकी को 6 घंटे में 4 घंटों में भर सकता है। 4 घंटों में भर सकता है।
और एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटों में खाली कर सकता है, 6 घंटों में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो टोटल एलसीएम 12, 4 दिए 12, 6 दूनी 12, यानी खाली करने वाले की क्षमता 2 और भरने वाले की क्षमता 3, यानी 1 फिर भी भर दे रहा, तो 12/1 यानी 12 घंटे में भर जाएगी। ऑप्शन नंबर, दोनों पाइप खुले रह जाते तो टंकी के आधे कितनी देर में भर सकते हैं, तो आधी 1/2 6 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12 मत मारिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आधी करने के लिए कहता है, आधी भरने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक पाइप 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप 28 मिनट में खाली कर सकता है। यह भरने वाला एक निकासी पाइप, इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो 28 और 20 का 28 दूनी 56, 28 × 84, 5 बार में 8 5 40 0 4 और 5 दूनी 10 4 14, इस 7 बार में या 5 बार में, यानी 7 में 5 घटेगा तो 2, यानी 105 खाली करने वाले की क्षमता है, भरने वाले की क्षमता 7। दोनों एक साथ अगर खुले छोड़ दिया जाए फिर भी 2 भरेगा, फिर भी 2 इफिशियंसी भरेगी। अब 2 भरेगी तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 मिनट, 70 मिनट में भर जाएगी। 70 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। ठीक है, टैंक ए का, कोई टैंक ए है जिसका 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यह भरने वाला या खाली करने वाला, क्यू 6 मिनट में खाली कर सकता है। पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाए, तो खाली कितना होगा, जितना भरा होगा। तो 10 6 6 5 30, 10 30 कह रहा है कि टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, तो 5 3 यानी 2 खाली ही कर रहा है ज़्यादा, कितना 2/5वां हिस्सा का, तो 5 6 का 30, यानी 12 को 2 से खाली करेगा तो 6 क्या करा, मिनट, 6 मिनट के हिसाब से करा तो 6 मिनट में खाली कर देगा, तो 6 मिनट खाली कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उनतीस नंबर क्वेश्चन, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। एक टंकी है जिसको 9 घंटों में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। मान लीजिए कि एक रिसाव है, यह भरने वाला है और बी खाली करने वाला है, जिसे 1 घंटा का अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा, तो 9 10 कैल्शियम 90, 10 और 9, यानी टोटल ए और बी काम साथ में कर रहा है तो 9 ही वो भर रहा है, यानी ये 10 भर रहा है तो बी 1 खाली कर दे रहा है, तो टोटल टंकी 90 भरा हुआ है, 1 की क्षमता से खाली करेगा तो यह 90 आवर में, 90 घंटे में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ है। पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है भरने वाला। बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है
तो खाली टैंक के पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। एलसीएम 12 1 2। तो करें कि कितने समय, 2/5 भाग 2/5 2/5 भाग 12 होता है। 12 दूनी 24, 24/5। काम करना है कि इसको खाली टैंक को पूरी तरह भरने में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। तो एक भर रहा है, 2 खाली हो रहा है, तो 1 या 1 की क्षमता से काम करेगा। तो 24/5 ही, 24/5। तो 24/5 को अगर पॉइंट में करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 8 40, 4.8 मिनट में क्या करेगा, ये खाली कर देगा, खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन। पाइप ए एक टंकी को x घंटों में भर सकता है। पाइप ए x घंटों में भर सकता है। पाइप बी इसे 15 घंटों में खाली कर सकता है। बी इसे 15 घंटों में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 7.5 घंटों में भर जाएगी। अब दोनों टंकी को खोल दिया जाए तो यह 7.5 घंटों में भर जाएगा, यानी 7.5 यानी 15/2 आवर में भर जाएगा। बी खाली करने वाला ये यानी भरने वाला। टोटल एलसीएम 15 1 और 2। अब क्या कर रहा है कि x का मान ज्ञात करें, यानी a की क्षमता। तो a कितना होगा, 15 1 a प्लस b 2। अगर b 1 है तो a कितना है, a भी 1, तो a बराबर 15 आ रहा है, जो कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम मेथड कर देते हैं, यानी a 1/x प्लस b खाली कर रहा है 7.5 यानी 15/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब बराबर टोटल कितना करे, टोटल 7.5 घंटों में, 7.5 घंटों में ना 1/15 और 7.5 घंटों में 15/2। बाई ऑप्शन ट्राई करते हैं। बाई ऑप्शन x के मान अगर 5 8 रखते हैं तो 15 8, तो 2 नहीं आएगा। 15 8 3 15 से नहीं, 5 रखते हैं तो 5 15, x का मान 5 15 एलसीएम, तो 3 प्लस 1 4, 4/15, 4/15, तो 2 दूनी 4 15, यानी 5 x प्लस 7.5 यानी 15/2, 15/2, 2/15, सॉरी 2/15, 7.5 नीचे रखेंगे तो पलट के 2/15 हो जाएगा। तो x का मान 5, तो 5 15, तो 5 3 15 और 15 एकम 15, 3 1 4, 4/15, तो 4/15। और यह क्या है, बोल क्या रहा है, खाली कर सकता है, यानी माइनस करेंगे यहाँ दोनों एक साथ, तो आ गया 2/15, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको डिटेल मेथड देख लेते हैं। 1/x माइनस 1/15 बराबर 1/7.5, तो 7.5 को 15/2 लिखेंगे, तो 1/x माइनस 1/15 बराबर 2/15, तो 15 माइनस x बटा 15x बटा 2/15, तो 15 दूनी 30 और 15 यानी 15x 15 15 30, 15 दूनी 30 और 15 30 और 15 45, 15 15 225, 45 है 5 बार में, 1 से बराबर 5।
यानी 5 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोनों मेथड देख लिए, डिटेल मेथड और एस ऑप्शन मेथड। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बत्तीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है। एक पाइप 7.8 घंटे में कुंड को भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को पूरा भरने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। यह भरने वाला दूसरा, खाली करने वाला 19.5। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था, यानी आधा भरा हुआ होगा। तो उसको भरने में कितना समय लगेगा? तो 7.8, तो 7 चौका 28, 19 दूनी 38, 39, तो 7 पचे 35, 8 45, ठीक है, 19 दूनी 38। तो बोला है कि आधा खाली था, तो उसको भरने में कितना समय लगेगा? तो भरने में आधा, तो 39/2 को 3 की क्षमता से, क्योंकि 5 भरेगा 2 खाली करेगा तो 3 ही क्षमता बचेगा, तो 39/5। पूर्णांक में आंसर दिया है पॉइंट में, तो 5 7 35 और 5 8 40, 7.8 आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटों में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भारे होने पर इसे 21/8 घंटों में खाली कर सकता है। दूसरा इसे 21/8 आवर में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली हो। टैंक क्या हुआ? 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो 7 और 21 की क्षमता लेंगे एल्शियम, तो 21, 7 × 21 तो 4 × 12, 21 से कम तो 8, 12 में से 8 गया तो 4 भर रहा है, यानी 12 भर रहा है और 12 की क्षमता से भर रहा है, 8 की क्षमता से खाली कर रहा है, यानी भर कितना रहा है? 4 सिर्फ। तो 21 का कितना तिहाई कर रहा है? 2/3। तो 3 7 का 7 दूनी 14/4 की क्षमता से, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7/2, तो 7/2 आवर है, तो घंटा में लिख सकते हैं 3 घंटा 30 मिनट, 3.5 घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। एल्शियम 50, 50 से कम 50। भरेगा कितना? यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 2 भर रहा है, 1 खाली हो रहा है, यानी भर कितना रहा है? 1। तो 50 को 1 की क्षमता से, यानी 50 आवर। 50 मिनट है ऑप्शन में, मिनट है दिया हो तो मिनट मार देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आते हैं 35 नंबर पर। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है एक टैंक में 2 नल लगे हैं। एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है। एक नल 8 घंटों में भर देता है। दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय? 10 8 कैल्शियम निकालेंगे तो 40, 8 5 40, 10 चौका 40, यानी 40/1, यानी 40 मिनट में दिया ऑप्शन, 40 ही दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक टंकी में 2 नल हैं।
एक टंकी में 2 नल है, पहले टंकी में पानी भरता है और दूसरे टंकी से पानी निकलता है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है, यानी पहला 4 घंटे में भर जाती है। जब केवल पहला नल खुला होता है और 12 घंटों में जब दोनों नल खुले होते हैं, यानी दोनों जब खुले होते हैं तो 12 घंटों में खाली होती है। जब दोनों नल खुले होते हैं तो 12 घंटों में भरता है। तो पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगता है जब केवल दूसरा नल खुला होता है? तो 12 4 3 12 और 12 एकम 12, यानी टोटल एक ही भर रहा, जबकि 3 यहाँ ए 3 भर रहा, तो बी क्या होगा? 2 खाली कर रहा होगा, एक खाली करने वाला या भरने वाला। तो टोटल बी खाली करे कितना? 6 घंटों में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज है, एक टंकी में 2 नल है। एक टंकी में 2 नल है, पहला टंकी पानी भरता है और दूसरा टंकी से पानी निकलता है। तो पहला टंकी ए है जो 4 घंटा में भर रहा है, और जब दोनों को खोल दे, केवल पहला नल खुला होता है और भर जाते हैं। जब पहला नल खुला होता है, दूसरा दोनों खुला रहता है तो 12 घंटों में भरता है। तो टोटल क्षमता 12 टंकी का। 3 क्या कर रहा है? भर रहा है। 3 यहाँ भर रहा है, और भर कितना रहा? एक ही भर रहा है, यानी 2 कहीं ना कहीं खाली हो रहा होगा। तो 2 की क्षमता से टोटल को खाली करने में 6 घंटा लगेगा समय। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टंकी ए में 2 नल है। ए टंकी को भरने के लिए और नल बी टंकी को खाली करने के लिए। ए टंकी को भरने के लिए और बी टंकी को खाली करने के लिए। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटों में भर सकता है, 35 घंटों में भर सकता है, तो केवल नल बी भरी हुई टंकी को 70 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल टंकी की क्षमता 70, 35 दूनी 70, 70 एकम 70। तो आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे? आधी, तो 70 आधी करेंगे तो 35, और 35 को भरने में कितना समय लगेगा? दोनों अगर खाली रहेगा तो 2 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, यानी 1 की इफिशियंसी से, तो 35 आवर। 35 आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 37 के बाद 38 नंबर देखेंगे। अड़तीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38। एक नल किसी टैंक को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर देता है। ये जो भर रहा है 1 घंटे 30 मिनट, यानी 3/2 1.5 आवर में भर रहा है। मिनट में ही आंसर दिया है, तो मिनट में दिया है तो 3/2, तो 1.5 आवर, तो 90 मिनट ले लेंगे। और बी, परंतु टंकी के रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट, यानी बी है जो खाली करने वाला होगा, और ये दोनों साथ में मिल रहा है, तो 2 घंटे 15 मिनट, तो 60 दूनी 120 और 15 135 मिनट। टोटल क्षमता 135 दूनी 270, 2 और 9 27, यानी 3 भर रहा है तो 2, 1 खाली कर रहा होगा। 3 भर रहा है, 1 खाली कर रहा होगा, तभी तो टोटल क्षमता दोनों के साथ 2 है। तो पूछ रहा है कि रिसाव के कारण टंकी पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा? रिसाव के कारण, रिसाव कितना? 1, तो 270/1, 270 मिनट। तो 270 मिनट को किस रूप में लिखेंगे? तो 270 मिनट को 6 चौका 24, 4 आवर 240, 4 आवर 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक टंकी में 2 पाइप हैं, पाइप एम टैंक को भरने के लिए और पाइप एन टैंक को खाली करने के लिए। एम टैंक को पूरी तरह भरने के लिए 45 घंटे लेता है। एम टैंक को भरने के लिए 45 घंटे का समय लेता है और टैंक खाली यानी एन 90 मिनट का समय लेता है। तो 45 दूनी 90, 45 दो बार में, 90 एक बार में। तो आधे खाली टैंक को पूरी तरह भरने के लिए, तो आधे यानी 45, इफिशियंसी कितना होगा, 2 भर रहा है, 1 खाली हो जा रहा है तो 1 ही भर रहा है, तो 45 घंटे। 45 घंटे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी, और दोनों अगर खोल दिया जाए तो 30 घंटे में भर जाएगी, 30 घंटे में भर जाएगी। यानी यह भरने वाला है, तो यह भरने वाला है, तो बी क्या हुआ, खाली करने वाला। तो 12 30 60, 30 दूनी 60, 12 25 60, यानी ए की क्षमता 5, तो बी की क्षमता कितना होना चाहिए, 3, तभी तो टोटल क्षमता 2 होना चाहिए। तो एक्स का मान, तो 3 की क्षमता से 60, तो 20, यानी 20 आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी एक्स का मान 20। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन। इकतालीस नंबर क्वेश्चन, एक टैंक आमतौर पर 8 घंटों में भर जाता है। एक टैंक आमतौर पर 8 घंटों में भर जा सकता है, लेकिन तल के रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। यानी ये जो भरने वाला है 8 घंटों में भर देता है, अब बी जो रिसाव करने वाला है जिसकी वजह से यह 2 घंटे और लेते हैं, यानी 10 घंटे लेते हैं। टोटल क्षमता 40, 8 5 40 और 10 चौका 40, यानी ए की क्षमता 5 है तो बी 1 खाली कर दे रहा। अगर दोनों कह रहा है कि हम, ये कह रहा है कि हम 5 रोटी खाते हैं, बी कहता है कि हम 4 रोटी खा, ये दोनों मिलकर कह रहा है कि हम 4 ही रोटी खा, यानी ए 5 रोटी खाता है लेकिन बी 1 रोटी छीन लेता है, जिसे उसे 4 ही रोटी मिल रहा है। अब क्या बोल रहा है, तो केवल रिसाव इसे खाली कर देगा, तो रिसाव 40 घंटे में, एक की क्षमता से 40 घंटे, बी इज द राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरता है। तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटों में भर रहा है। तो 15 20 60 4 3, तो कह रहा है कि रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा, तो 4 और 3, तो यह 4 है तो ये 1 होगा, तो 3 हो सकता है, तो 60 घंटा। 60 घंटे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं। जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं, यानी 25/2 मिनट। इसी बर्तन में बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं, जिसे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। यानी यहाँ भर रहा है तो यहाँ जूस खाली हो रहा है, जो 25 मिनट में खाली कर रहे हैं। जो चाइल्ड जूस पी रहे हैं, तो एल्शियम लेंगे 25, तो 2 1, तब कह रहा है कि वर्तमान दर में बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा, तो वर्तमान दर में बर्तन को भरने में 25 मिनट समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन,
एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट को समय लगता है। भरने में है तो 15 मिनट का समय। हालांकि तेल टैंक एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है, इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। जो खाली कर रहे हो 30 मिनट में खाली कर दे रहा है। एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। पूछ कह रहा है कि तो इस टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। 2 भर रहा है, 1 खाली कर दे रहा है, यानी 1 भर रहा है, 1 की क्षमता से 30 ही घंटा में 30 मिनट में भरेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन। एक पंप टैंक को 4 घंटों में भर देता है। एक पंप 4 घंटों में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटों में भरा जाता है। एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटों में भरा जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। 20, 4 बजे 20, 5 का 20, 5 क्षमता, बी की क्षमता 1, यानी 20 को 1 से रिसाव करेगा तो 20 घंटे टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। भर रहा है कितना, 4 घंटों में, जबकि दूसरा पाइप भारी टंकी को 10 घंटों में खाली कर सकता है। 10 घंटों में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया जब टंकी आधी खाली है, ज्ञात कीजिए कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। तो 20, 4 5 20, 10 दूनी 20, कितने समय में भर जाएगी जब आधी खाली है, यानी 10 खाली है, 10 ही है। भर कितना रहा, 5 भर रहा है, 2 खाली कर दे रहा है, यानी 3 ही भर रहा है। तो 10/3 पूर्णांक में सर दिया है नहीं, तो 10 × 30 तो 3 घंटा, और 1/3 को 60 से कर देंगे तो 20 मिनट, तो 3 आवर 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपको टाइप नंबर 3 चालू होता है। टाइप नंबर 3 कहते हैं कि यदि पाइप ए टंकी को x घंटों में भर सकता है, ए एक टंकी को x घंटों में भर सकता है, बी उसी टंकी को y घंटों में भर सकता है, बी उसी टंकी को y घंटों में भर सकता है, दोनों भरने वाला है, और पाइप सी पूरी टंकी को z घंटों में खाली कर सकता है। सी यानी खाली करने में, z घंटों में खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि तो पाइप ए, बी और सी सभी को एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, XYZ। यहाँ x से अगर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, YZ। y से अगर इसको डिवाइड करेंगे y से, ये बचेगा XZ, और z से डिवाइड करेंगे तो बचेगा XY। तो XYZ तीनों मिल के काम कर रहा है, तो YZ प्लस XZ माइनस XY, YZ प्लस XZ माइनस XY। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो पाइप और एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 2 पाइप और एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। 2 पाइप, मान लीजिए कि ये पाइप है और बी पाइप, 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। पाइप इस टंकी को 10 घंटे में पूरी करता है, यानी तीसरा पाइप भी है जो 10 घंटों में खाली कर सकता है। यह भरने वाला, सी खाली करने वाला। 10, 8 और 5 एलसीएम 40, 8 5 40, 8 5 40 और 10 चौका 40, तो 8 5 13 भर रहा है,
4 खाली हो रहा, यानी टोटल 9 ही भर पा रहा, 9 ही भर पा रहा। तो एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरे भरने में कितना समय लगेगा? तो 40/9, 3×3 40/9, यानी कटने वाला नहीं है। तो 40/9 को 9 चौका 36 और 4 40, 4/4/9 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उनचास नंबर, 3 पाइप हैं, 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। ए, बी और सी तीनों भरने वाला ही है 5, 8 और 12 घंटों में। एलसीएम लेंगे तो 12, 8, 5 120, 5 5 दूनी 10, 2 0 5 24 5 20 से 15 28 से 12 दाँ के 20 से। तो बोल रहा है कि तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा एक साथ खोल दिया जाए? तो 15 10 25 25 50 में से गया 49, यानी 120/49, 120/49 पूर्णांक में दिया है। तो 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, 2 और 20 22, 2 पूर्णांक 22/49 घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन। एक टंकी में 3 पाइप है ए, बी और सी, ए, बी और सी, ए और बी सी। ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं, 4 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटों में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी पूर्ण रूप से कितने समय में भर जाएगी? तो 12, 4 3 12, 3 चौका 12, 2 6 12, 4 3 7, 7 और 6 खाली कर रहा है, यानी भर रहा है 1। तो 12 क्षमता 1 से, यानी 12 घंटों में क्या होगा? भर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास इतना है। आज 50 क्वेश्चन है। अगले पार्ट में आगे हम करेंगे 50 से आगे। इस चैप्टर में टोटल 153 या 155 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको हम सोल्यूशन देख लेंगे। 2 से 3 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई और नया चैप्टर लेके चलेंगे, पहले इसी के बचा हुआ समाप्त करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हुआ, हाँ कुछ बाहर की आवाज़ें उसको इग्नोर करें। बीच में लाइट की इशू था, जो 35 नंबर क्वेश्चन, उसको ध्यान से देख लें। तो आप लोग का अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। और मैथ सीखने का तरीका एक ही है, मैथ को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, पॉज करके मैथ को बनाने की कोशिश करें। उसके बाद तरीका देखें। जो अगर कहीं क्वेश्चन में आपको जल्दीबाजी दिख रहा है तो उसको 0.75 गुना पर देखें, कहीं फास्ट दिख रहा है। शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन हम लोग बहुत स्लो चलते हैं, उसके बाद रैपिड फायर लेकर चलते हैं। तो आज की क्लास इतना तक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।